सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मखतूम BLLB। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 161 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में, जिसमें बात किया गया है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पुलिस कि किस तरह एक केस का जो विटनेस होता है उसका एग्जामिनेशन का पावर जो है पुलिस को दिया गया है। बट इसको समझने के लिए मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से समझाता हूँ कि किस तरह विटनेस बनते हैं और किस तरह इसका एग्जामिनेशन किया जाता है और क्यों विटनेस बनाए जाते हैं। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि विटनेस किसे बोलते हैं। सो देखो, इसको समझाने के लिए ना मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। सो मान लो सोसाइटी में कोई भी तरह का क्राइम हुआ है और उसका इन्फॉर्मेशन, उसका कंप्लेंट पुलिस के पास गया, तो पुलिस क्या करती है, पुलिस उस इन्फॉर्मेशन, उस कंप्लेंट को सुन करके FIR रजिस्टर्ड करता है, जनरल डायरी एंट्री करता है। सो अब यह बात यहाँ पे ये आती है कि वो जो एलिगेशन है जो एक पर्सन के अगेंस्ट में लगाया गया है, जिसके अगेंस्ट में पुलिस ने FIR रजिस्टर्ड किया है, वो एलिगेशन कितना हद तक सही है। सो बहुत बार क्या होता है ना, लोग फॉल्स एलिगेशन भी लगाकर झूठा FIR रजिस्टर्ड करवा देते हैं। सो ये सारे चीज़ से बचने के लिए सेक्शन 161 को लाया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है एक केस को ख़त्म करने के लिए, या फिर किसी ने अगर वाकई में क्राइम किया है उसको पनिशमेंट दिलाने के लिए। तो जब भी क्राइम जब होता है एक स्पॉट में, तो जाहिर सी बात है उस वक्त वहाँ पे पुलिस मौजूद नहीं होता है, बल्कि वो स्पॉट में जो लोग रहते हैं वहीं उस क्राइम को होते हुए देखते हैं। सो जब भी पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कंप्लेन आती है उस क्राइम के रिगार्डिंग, तो पुलिस क्या करता है, उस स्पॉट में जाता है और उस स्पॉट में जा करके वहाँ के लोगों से, जिसने वहाँ पे वो क्राइम होते हुए देखा है, उनसे पूछताछ करता है और उनका स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है। इसी को हम बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पुलिस। सो वो जो पर्सन है जो उस क्राइम के फैक्ट से वाकिफ़ है, वो क्या बन जाता है, विटनेस उस केस का। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि विटनेस का इन स्टेटमेंट इतना ज़रूरी है केस के लिए, जो कि उस अक्यूज्ड को सज़ा भी दिला सकता है, सज़ा से बचा भी सकता है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी विटनेस सोसाइटी में अगर वो अक्यूज्ड के फेवर में ना हो, अक्यूज्ड को पसंद ना करता हो, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट दे करके उसे फंसा सकता है कि, या फिर पुलिस अगर अक्यूज्ड से एंटी रहा, वो अक्यूज्ड से अगर किसी तरह का उसका दुश्मनी रहा, तो वो उसे किसी फॉल्स एलिगेशन में इन्वॉल्व कर सकता है। सो इसका जवाब आपको सेक्शन 161 ही दे सकता है, जो कि बहुत ही डिटेल्ड वे में अच्छे से बताया गया है। तो देखो, किसी भी तरह का फॉल्स एलिगेशन अगर कोई पुलिस लगा दे, या फिर कोई स्टेटमेंट विटनेस के तौर पे अगर किसी अक्यूज्ड के अगेंस्ट में फॉल्स दे दे, तो विटनेस जो है ना, तो जब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन खत्म करता है तो वो एक चार्जशीट सबमिट करता है कोर्ट में, और उस चार्जशीट में एक विटनेस का लिस्ट होता है, और उस विटनेस में उस विटनेस का नाम एंड पर्टिकुलर्स जो है जितने भी वो उसमें रहते हैं। क्योंकि चार्जशीट के बाद जब ट्रायल शुरू होता है ना केस का, तो एक एक करके सारे विटनेस को जज जो है वो समन करके बुलाते हैं और उसका फिर से एग्जामिनेशन किया जाता है जज के सामने। तो अगर कोई विटनेस अगर फॉल्स स्टेटमेंट भी दे दे पुलिस को, तो उस वक्त क्या है, जब समन करके जज साहब जो है चार्जशीट के बाद विटनेस को बुलाते हैं कोर्ट में, तो वहाँ पे भी उसका एग्जामिनेशन होता है। और इसी के साथ साथ अगर वो उस वक्त भी जज को वही कहानी दोहराता है जो उसने 161 के स्टेटमेंट में पुलिस को दिया था, तो इस वक्त अक्यूज्ड के एडवोकेट को भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो विटनेस का क्रॉस एग्जामाइन करे और सच्चाई का पता लगाए, क्या उसने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है या फिर उसमें कोई किसी तरह का जेन्युइनिटी है। सो इस तरह सेक्शन 161 जो है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पुलिस जो है विटनेस का एग्जामाइन करती है। कौन सा विटनेस का, जो एक क्राइम के फैक्ट से वाकिफ़ है, जो एक क्राइम के फैक्ट से एक्वांटेड है। इसे करने के बाद पुलिस जो है चार्जशीट में उन सारे विटनेसेस का नाम लिख करके कोर्ट में सबमिट कर देती है, और उसके अकॉर्डिंग फिर जज साहब एक एक करके सारे विटनेस को समन करके बुलाते हैं और फिर से पूछताछ होती है, क्रॉस एग्जामाइन होता है, जो कि अक्यूज्ड के एडवोकेट को अपॉर्चुनिटी दी जाती है क्रॉस एग्जामिनेशन की। और साथ साथ चार्जशीट में जितने विटनेस मेंशन होते हैं वो सारे विटनेस का एग्जामाइन एंड क्रॉस एग्जामाइन होने के बाद जज जो है अपना फाइनल जजमेंट सुनाती है। तो किसी भी केस में विटनेस बनाने में किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं है। पुलिस चाहे जितने भी विटनेस को एक केस में विटनेस बना सकती है, और जज जो है वो सारे विटनेस का एग्जामाइन करने के बाद ही अपना फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं। सो होपफुली वीडियोस जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी लीगल नॉलेज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।